नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ नगर के बलरामपुर में जय भीम सेवा समिति के तत्वावधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी से ऋतिक जायसवाल। वेदांता ग्रुप की अध्यक्षता में काजी बाजे के साथ भव्य जुलूस का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में भगवान बुद्ध और बाबा साहेब की मनमोहक सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जुलूस के दौरान भारी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे पर बज रहे जय भीम के गीतों पर युवा और महिलाएं जमकर थिरके। जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ा, पूरा नगर बाबा साहब अमर रहे और जय भीम की जयकारों से गुंजेमान हो उठा। समिति द्वारा निकाली गई यह शोभा यात्रा बलरामपुर से निकलकर नगर के हरा की चुंगी, पहाड़पुर चौक, बड़ादेव, कोतवाली होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित अम्बेडकर पार्क पहुंचकर संपन्न हुआ। यहां समिति के पदाधिकारी और समर्थकों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान समाज सेवी ऋतिक जायसवाल ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने और शिक्षित व संगठित समाज बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सचिन, अंबुज, दीपक, राकेश सहित बड़ी संख्या में बाबा साहब के अनुयायी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। देखिए, अगर इस देश में समानता के अधिकार को लाने का किसी ने काम किया तो वो इस देश के नायक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी थे। जिस समय बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बचपन था, उस समय इन्होंने बहुत ही ज्यादा लोगों में छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना को देखा। तो बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिलाने के लिए एक संविधान की रचना की, जिसको आज पूरा भारत, और यह भारत का ही संविधान है जो पूरी दुनिया में लिखित है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि हम सभी को समानता का अधिकार दें। आज हमारे बीच में देख सकते हैं कि आप किस तरह से नारी शक्ति का प्रदर्शन है। नारी शक्ति अपने आप में उपस्थित है, जिनको लोकतंत्र में भी 37% आरक्षण देने का काम भारत सरकार करने जा रही है। अब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के लोकसभा के बैठक में भी हमारी महिलाएं, जो हमारी नारी शक्ति हैं, उनका भी पूरा योगदान रहेगा, उनकी भी भूमिका होगी। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी एक बात कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जो उत्साह आपने बाबा साहब के जन्मदिन पर दिखाया है, उस उत्साह को एक संकल्प बनाइए, क्योंकि बाबा साहब के हाथों में आप एक किताब देख रही हैं। यह किताब यह बताती है कि बाबा साहब चाहते हैं कि भारत का हर व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी संगठित होगा, और शिक्षा और संगठन के माध्यम से ही आप अपने हक की मांग किसी के सामने कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अपने घर के बच्चों को शिक्षा दीजिए। हमें लगता है कि बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को संकल्प लेना चाहिए कि इस पूरे भारत के एक एक बच्चे को शिक्षित बनाना है और बाबा साहब के बनाए हुए मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रेरित करना है। यही बाबा जी का सपना था। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा भारत दुनिया में श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो, जिसके लिए यह जरूरी है शिक्षा। उन्होंने पहला महत्व शिक्षा को दिया और संगठन को दिया। जब आप शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी आप राष्ट्र का निर्माण अच्छे तरह से करेंगे और राष्ट्र को सर्वोपरि पहुंचाने में अपना योगदान देंगे।